हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार टीचर्स अकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर आपके सभी चैनल आपको मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स में आज बताने वाला हूं चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो लेसन है ये बहुत ही अच्छा लेसन है और बहुत ही मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि बहुत से बच्चे इस लेसन से बहुत घबराते हैं, सोचते हैं यार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे। बहुत इजी है बेटा, बस फार्मूला याद करना है, बाकी काम तो मैं आपको सिखा दूंगा। तो बस आपका काम क्या है, फॉर्मूला याद करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक से सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होने वाला है। लाइक से सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और मजेदार वीडियो डालूंगा जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट घर बैठे क्लियर होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता। लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्री में हो सकता है, तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने सारे फ्रेंड्स को पहुंचाओ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जैसे बेटा सबसे पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए मैंने पहले से क्वेश्चन लिख दिया है, तो इसको मेंशन नहीं करना है, पहले ध्यान देना है इंट्रोडक्शन पे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल से रिलेटेड एरिया को कैसे हम मेजर करते हैं, ये माइंड में क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल मतलब आप जानते हो कि मैं सर्कल ऐसे बता चुका हूं, तो सर्कल ऐसे बताने के बाद से फिर से बता दे रहा हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का वह कलेक्शन जहां से किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल। तो सर्कल को किसी दो पॉइंट को टच करने वाले लाइंस को हम उसका क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर। क्या होता है उसका बेटा, डायमीटर। क्लियर। और बेटा इसका डायमीटर का जो आधा होता है वो उसका क्या कहलाता है, रेडियस। और किसी सर्कल को आर पर लाइन जो करता है उसे हम बोलते हैं उसका सेकेंड। और किसी एक पॉइंट को टच कर लाइन को उसका हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और जिस पॉइंट को टच करता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सब तो बेसिक चीज है, ये सर्कल का फिगर बता चुका हूं। अब सर्कल के बेटा एक चक्कर लगाने को हम बोलते हैं उसका सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं अदर सब्जेक्ट में। तो इसमें सरकमफ्रेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्कल के अराउंड, सर्कल के रेफरेंस में हम चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस और जो सरकमफ्रेंस होता है और डायमीटर का जो रेशियो होता है, ये एक ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही से ओरिजिन हुई एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस या एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। कैसे निकालते हैं बेटा, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू क्या सपोज किया, पाई। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होगा बेटा, बताओ फटाक से। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू आप बोलोगे पाई इंटू डायमीटर, ठीक है। तो बेटा ध्यान सुनो, सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा भाई पाई, डायमीटर होता है 2r, तो 2 पाई r इज द राइट आंसर। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है क्या होता है, 2 पाई r। और अगर हम सर्कल का जो जितना एरिया कवर करता है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आप सभी पढ़ के आए हो, क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर, जहां r क्या है, रेडियस है। r क्या है बेटा, रेडियस है, स्मॉल r लिख दे रहा हूं, r क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये सब हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, जो मैं था जल्दी बता दिया। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, यानी एक सर्कल ये, एक सर्कल ये है, तो इसका रेडियस दिया है r1 19 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया r2 कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। अब फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस, एक सर्कल का एरिया निकालना है, रेडियस निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो एक बेटा सर्कल मान लो कैपिटल R, अब इसका जो सर्कमफ्रेंस है इनके इक्वल है, तो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, फर्स्ट सर्कल के सर्कमफ्रेंस के और प्लस सेकेंड सर्कल के सर्कमफ्रेंस से, ठीक है। तो बेटा ध्यान सुनो, सर्कमफ्रेंस क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r, इसका क्या होगा बेटा 2 पाई r1 और 2 पाई क्या हो जाएगा इसका r2। तो 2 पाई r इक्वल टू बेटा 2 पाई कॉमन कर लोगे तो क्या आएगा r1 प्लस r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो r इक्वल टू r1 प्लस r2। तो हमारे पास r1 है 19 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा बेटा 28 सेंटीमीटर। कितना इजी लग गया बेटा, सेम क्वेश्चन, बस इसमें एरिया से बात किया गया है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 एंड 6 सेंटीमीटर।
तो पहला का है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। यानी जो रेडियस सर्कल निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल है। तो मान लो वो सर्कल जो है उसका रेडियस r है, तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका जो एरिया है यानी पाई आर स्क्वायर इन दोनों के एरिया के इक्वल है, यानी पाई r1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया पाई r2 स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बेटा पाई कॉमन कर दिया तो क्या आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू बेटा r1 स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, ये तो आ जाएगा ना r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो r1 कितना आया 8 और r2 कितना आया 6, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो r स्क्वायर इक्वल टू 100, तो r इक्वल टू रूट में 100 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन के बाद बेटा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। उसको मैं हिंट दूंगा, आप लगाना, नहीं आएगा बताएंगे। क्वेश्चन सभी के बाद अपने बुक ओपन कर लीजिए, उसमें लिखा है क्वेश्चन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्करी टारगेट आर्करी, अब जो आर्चरी जानते हैं जो निशाना लगाते हैं तीरंदाज, टारगेट मार्क्ड विद द 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन है थर्ड का, मैं साथ समझा दे रहा हूं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे ऐसे लिखा है गोल्ड, क्या लिखा है गोल्ड। अब इसके ऊपर जब ऐसे बनाया है तो इसको लिखा है इसने क्या लिखा है रेड। तो रेड के ऊपर जो बनाया है तो उसको क्या इसने लिखा है ब्लू। ब्लू ब्लू के ऊपर बनाया है बेटा, तो क्या बनाया है, थोड़ा सा इसको सट जा रहा है भाई, थोड़ा सा बना दे रहा हूं। तो ब्लू के ऊपर क्या है बेटा, ब्लू के ऊपर है ब्लैक और ब्लैक के ऊपर क्या है बेटा व्हाइट, ऐसे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो कि हर एक का जो पट्टी है चौड़ाई वो 10.5 है। यानी पहले गोल्ड का रेडियस कितना है बेटा, गोल्ड का 21 है। गोल्ड का डायमीटर पूछा है क्या, डायमीटर, तो ये डायमीटर कितना है 21। अब बेटा ये सभी 10.5 है, ये सभी 10.5 छोटे हैं। ठीक है, तो सभी का एरिया निकालना है। तो कितना, बस मैं हिंट दूंगा, ध्यान सुनते चलिएगा। पहले बेटा गोल्ड के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, गोल्ड के लिए। तो गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड का डायमीटर कितना दिया है 21, तो रेडियस कितना होगा 21/2। कितना होगा बेटा रेडियस 21/2। तो एरिया निकाल जाओगे। एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो इसका मान लो r1 है तो पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। तो 22/7, रेडियस कितना है बेटा 21/2, इसका स्क्वायर यानी 2 बार कर दोगे तो 2 से करोगे तो 11 आएगा, 7 3 21। तो यहाँ क्या होगा 11 × 3 × 21/2, जो आएगा वही आंसर होगा। तो जब गोल्ड निकाल लोगे बेटा तो ये बताओ गोल्ड का ये डायमीटर जो है 21/2 है, यहां से यहाँ डायमीटर क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे ना। तो अब जैसे बेटा अगर तुम्हें रेड निकालना है तो रेड के लिए क्या करोगे, क्लियर दिख रहा है बेटा आप लोग को। ठीक है, तो रेड अगर रेड निकालना है, जैसे ये रेड निकालना तो 10.5 ये भी तो ऐड होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा रेड का 21/2 प्लस 10.5। तो 21/2 क्या लिखते हैं बेटा बताओ, 10.5 ही लिखते हैं, देख लो यही होगा। 2 × 2 फिर 0 2 × हाँ तो मुझे 10 2 और 1। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा 10.5 प्लस 10.5 करोगे तो कितना आएगा 21 ही आएगा ना। तो अब यहां से यहां तक की जो रेडियस हो गया वो 21। तो अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, ध्यान सुनना। जैसे बेटा तुम पहले मान लो एरिया निकाल लेते हो, टोटल एरिया यहां से यहां तक, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा बताओ। आप बोलोगे पाई r2 स्क्वायर, तो 22/7 इंटू r2 कितना है 21, तो 21 × 21, तो 7 3 21, तो 22 × 3 × 21 आ जाएगा। तो ये अभी एरिया नहीं हुआ, एरिया तुम्हें ये होगा ना, तो पूरे एरिया में से गोल्ड के एरिया को तुम्हें माइनस करना होगा। यानी अब निकालना होगा किसका, रेड का एरिया निकालना होगा। तो अब क्या करोगे, ये जो एरिया आया है इसमें से किसको माइनस करोगे, इसमें से गोल्ड के एरिया को क्या करोगे माइनस करना होगा। तो इस तरीके सब में कैसे चले जाना कर लोगे। ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। 4 आपका वर्कशीट है, 4 आपको करना है, नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आप लोग को। मेल कर सकते हो, मेरे मेल लिखा हुआ है ईमेल, उस पर आप मेल करो, मैं आपका इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। तो एक क्वेश्चन है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2000 एटलीस्ट 17-16 में पूछा गया है।
इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अगर किसी भी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया को मैं इक्वल कर दूं तो अब क्या होगा, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो ध्यान समझिएगा बेटा, अगर मैं कह दिया कि इसका पेरीमीटर और रेडियस मतलब सॉरी पेरीमीटर और एरिया इक्वल कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है कि क्या करना है कि एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर भी बोल सकते हो। तो पता बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है बताओ, 2 पाई आर। तो बेटा देखो यहां से पाई क्या हो सकता है, कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2r, तो आर से आर कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट्स इसका आंसर होगा। देन रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या होगा बेटा 2 पाई, यहां कहीं 2 दिया है, 2 यहां आया आंसर, तो 2 पे क्या करोगे टिक लगा लोगे। समझ में आया। तो 12.1 एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में 12.2 बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।